कांचीपुरम नामक स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी। इसी के साथ अब वहाँ सन्नाटा भी था। दरअसल 2-4 दिनों से वहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। लोग बहुत डर जाते थे। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देखिए। कुछ लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तभी झुमरिया एक्सप्रेस नाम की ट्रेन वहाँ पर रुक जाती है और लोग कहते हैं, अरे अरे हमारी ट्रेन आ गई। विक्रम, साहिल, जल्दी चढ़ जाओ ट्रेन में और बैग भी रख लो। हाँ हाँ यार, चल रहा हूँ। बैग भी तो तू इतना भारी लेकर आया है। अरे थोड़ी मदद कर मेरी भाई। पापा मम्मी जल्दी चलिए, ट्रेन आ गई है हमारी। उसके बाद मुझे इसमें बैठाकर पूरी कचौड़ी खिलाना जो आप बनाकर लाई हो ट्रेन में खाने के लिए। हाँ बेटा, पहले चल तो सही। तभी ट्रेन के सभी यात्री उसके अंदर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन चल जाती है और आगे बढ़ते जाती है। वहीं अचानक से ट्रेन के अंदर तूफान आता है, जिससे इधर उधर लोग गिरने लगते हैं। अरे 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 बाप रे, क्या हो रहा है? ये ट्रेन चालक ट्रेन चला रहा है या एरोप्लेन जो इधर उधर ट्रेन गिर रहा है? ये तो कोनो तूफान लग रहा है भाई। यहाँ तूफान कैसे आ गया है? अरे खिड़की दरवाजे तो सब बंद है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या है। लगता है कुछ अजीब होने वाला है। मम्मी बचाओ मुझे, देखो ना चोट लग गई। हाय रब्बा, ये कैसे हुआ? उसके तो खून निकल रहे हैं। तभी वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। फिर 4-5 चुड़ैल भूत उनके सामने आकर कहते हैं, अभी तो तुम लोगों को इतना परेशान करूँगा कि बहुत जगह चोटें आएंगी। अब हमसे बचकर कहाँ जाओगे? हम तुम्हें मार डालेंगे। चलो अपने सामान को यहाँ लेकर रख दो। अगर नहीं रखा तो मेरा नाम है लंका, बजा दूंगा सबका डंका। हाँ? होते कौन हो तुम हमें परेशान करने वाले? हम तुम्हें अपना सामान काहे दें? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। चलो सामान रखो वरना मारे जाओगे। मम्मी, इन्हें मेरी आलू पूरी वाले टेबल मत देना, चाहे सब कुछ दे दो। आहा, क्या बोला तूने? छुटकी, आलू पूरी वाला टिफिन। अब उसे तो मैं जरूर खाऊंगी। ला दे मुझे वो टिफिन। नहीं मम्मी, मत देना। तभी गुस्से से चुड़ैल रेखा उसके लिए सामान फेंक देती है और अपने जादू से उसकी बेटी को हवा में उठाकर कहती है, देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बेटी का क्या हश्र करूंगी। अपने आप को ज्यादा ही चालाक बनती है ना। चल निकाल कर दे दे आलू पूरी। अरे रेखा, जब देखो हर पैसेंजर से खाने की चीज मांगती हो। लोगों को डराएगी या उनसे फ्रेंडशिप करके खाना खाएगी? हाँ, अरे यार, वो कहाँ किसी से फ्रेंडशिप कर रही है, डरा कर ही तो बात कर रही है। देख छोटी बच्ची को कैसे लटका रखा है उसने। अरे मेरी बच्ची को छोड़ दो, ये लो खा लो खाना, मैं और बना लूंगी। अपनी बेटी के लिए बस हमें जाने दो। ले पकड़ अपनी बेटी को। ऐसा देखकर भूत और चुड़ैल की टोली पिंकी से खाना लेकर खाने लगते हैं। क्यों री, तेरे को इतने नखरे करने जरूरी थे क्या, जब ये सब देना ही था? मम्मी मम्मी चलो यहाँ से, ये भूत और चुड़ैल अंकल आंटी बहुत गंदे हैं। गंदे की बच्ची, तुम सब मरने वाले हो। ये सब तुम क्या कर रहे हो और काहे कर रहे हो? हम सब को छोड़ दो, हमको जाने दो। जब लोगों ने हमें नहीं बख्शा तो हम तुम्हें क्यों बख्शे? बताओ भला। तभी सारे भूत और चुड़ैल ट्रेन में बैठकर सभी लोगों को मार डालते हैं। चुड़ैल और भूतों का लोगों को मारना यही नहीं थमा। जितनी बार भी रात के समय स्टेशन पर ट्रेन आती थी और लोग उसमें बैठते थे, उतनी बार भूतिया लोग उन ट्रेन में आकर लोगों का उनसे सामान छीन लेते थे, उन्हें परेशान करते थे और मार डालते थे। ऐसे ही 4 दिन बाद उसी ट्रेन पर भैरव एक्सप्रेस आती है। लोग उसमें बड़ी उत्सुकता के साथ चढ़कर बैठ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ट्रेन चल पड़ी है, चलो गाना शुरू करते हैं। जिंदगी 104 है सुहाना, यहाँ कॉल क्या होगा किसने जाना। वो ना से आया है यार। ना 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 रे ना रे ना रे, तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तारारा, तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तुरुक तुरुक धुम तारारा। और रात से क्या गाऊं यार, और रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, चोरी से आना चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी, अब मुझसे शादी करोगी। अबे चोमू, ऐसे नहीं होता है गाना। तभी भूतों की टोली वहां पहुंचकर गाती है,
गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को पता कौन है वो, अनजान है कोई, और तुम सब में से पहले मरने वाला है कोई। भूत, ये भूत कहाँ से आ गए? अरे हमें भी अपने अंताक्षरी में बुला लो। क्या अकेले अकेले मजा आएगा तुम्हें? हाँ, मेरे साथ तो 4-5 भूत और चुड़ैल भी हैं। भागो भागो। अरे मैंने तुझे ट्रेन में बैठने से पहले ही कहा था, यहाँ अनहोनी होती रहती है, अब फिर भी तुम मुझे इसी ट्रेन में लेकर आ गया है। भुगतो आप। ओ यार, मैं नहीं जानता था यार कि सच में ऐसा होगा। मुझे लगा था शायद अफवाह है, अपनी आंखों से देख लिया अब तो। भूत और चुड़ैल ट्रेन में अंधेरा कर देते हैं, जिससे वो टक्कर खाकर गिर जाते हैं, और फिर से लाइट जलाकर भूत और चुड़ैल उन्हें हवा में इधर उधर भटकाते हैं। फिर दूसरी बोगी में जाकर और लोगों को परेशान करते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं। फिर रेखा और लंका भूत और चुड़ैल ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर उसका गला काट देते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन के सभी लोग मर जाते हैं। अगले दिन वही भूत और चुड़ैल उसी पटरी पर पटरी बना रहे थे। तभी ट्रेन ड्राइवर को वो मजदूर दिखाई देते हैं। वो डर के मारे ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, जिससे अचानक से उस ट्रेन का हादसा हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। ट्रेन में एक भूत कहता है, चलो अच्छा है, सबको मार दिया, कोई नहीं बचा। एक मिनट, मुझे उस ट्रेन के सीट के नीचे 2-3 लोग दिख रहे हैं, चलो उन्हें भी खत्म करते हैं। ये कहते ही भूत और चुड़ैल उन लोगों को सीट के बाहर निकाल कर मारने ही वाले थे कि वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। देखो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब तुम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुमने सबको मार डाला है, हमें तो छोड़ दो। आखिर तुम्हारी क्या वजह है जो तुम ऐसा कर रहे हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है 4 महीने पहले। हम सबको नई पटरी को बिछाने का काम मिला था, जहां हम पांचों रात के अंधेरे में इसी पटरी पर काम कर रहे थे और पटरी बिछा रहे थे। पर अचानक से ट्रेन पटरी की लाइन बदल गई और मरम्मत वाली जगह पर वो ट्रेन आई और हमने कहा, ये क्या? जब इन लोगों को पता है यहाँ कार्य प्रगति पर है, फिर भी ये ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से यहाँ क्यों आ रही है? हमें ट्रेन ड्राइवर को रोकना होगा, जल्दी से लाल झंडा दिखाओ उन्हें। हाँ, हम सब करते हैं। तभी वो मजदूर लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोकने की गुहार लगाते हैं। ट्रेन चालक उनकी बात को ना समझकर ट्रेन यूं ही आगे भगा देता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। उसके बाद भूत और चुड़ैल बनकर वहाँ उस पटरी को बनाने का काम करते हैं और आती हुई ट्रेन को हादसे का शिकार बनाते हैं। फिर ट्रेन में जाकर लोगों को भी सताते हैं। अब समझ आया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ? मजदूर थे तो हमारी बलि चढ़ा दी, क्या हमें कोई जीने का हक नहीं है? हम अपने परिवार के लिए जी रहे थे, लेकिन हमारे परिवार को तो कोई मुआवजा ही नहीं मिला। कौन देखेगा उन्हें अब? सारी गलती तो ट्रेन चालक और रेलवे अधिकारी की है। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ, लेकिन हमें जाने दो। लेकिन हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे परिवार को मुआवजा जरूर दिलवाएंगे। तुम उनका पता बता दो, रेल प्रशासन से मैं बात करूंगा, मेरी जान पहचान है वहाँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच में हमारे परिवार को मुआवजा दिलवाओगे? अगर ऐसा होगा तो हम चले जाएंगे, फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, जब तक हम तुम पर नजर रखेंगे, हमारा काम हो जाने के बाद हम चले जाएंगे हमेशा के लिए। तब जाकर भूत और चुड़ैल उन दोनों पति पत्नियों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद में नमन रेल प्रशासन से उनके परिवार को मुआवजा दिलवाता है। उसके बाद वो भूतिया मजदूर उस ट्रेन पटरी से हमेशा के लिए चले जाते हैं। 5 बेटियों का भूतिया बाप। सुरेश नाम का एक भूत निर्मल गांव में अपनी 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रहता था, जिनकी उम्र 5 से 12 साल की थी। आसपास का कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि वह भूत और चुड़ैल हैं। उनके सामने आम नागरिक बनकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। सुबह उठते ही सुरेश की सबसे छोटी बेटी पीहू अपने पिता के गले लगकर कहती है, पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग होता है पीहू। बेटा चलो, तुम्हारी चारों बहनों को भी उठाने जाते हैं। मेरी छोटी बेटी बड़ी प्यारी है, सबसे पहले उठ जाती है।
मैं तो सबसे पाली बेटी हूँ ना पापा आपकी। हाँ मेरी बच्ची। तभी उसको गोद में लेकर भूतिया सुरेश अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहाँ चारों सो रही थीं और कहता है, डिम्पल बेटा, माही, जूही, साक्षी बेटा उठो। अरे सुबह हो गई है, तुम्हें स्कूल भी जाना है, चलो चलो। पापा दीदी तो नहीं उठी, मैं उठाऊं क्या दीदी को? हाँ बेटा। ऐसा कहकर पीहू अपनी बहनों के पास जाकर उनकी गुदगुदी करने लगती है। तभी उसकी दो बहनें उठ जाती हैं। फिर वह पानी का गुब्बारा लाकर उन दोनों को उससे मारती, जिससे भीगकर उसकी दोनों चुड़ैल बहन डिम्पल और माही उठकर कहती हैं, अरे ये क्या किया? मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी, जरूर ये पीहू की बच्ची का ही काम होगा, उसकी शैतानी खत्म ही नहीं होती। अरे हाँ दीदी, मेरा ही काम है ये, आप चारों उठ ही नहीं रही थी। अरे पीहू, तुझे तो मैं बताऊंगी, सारा गीला कर दिया। कोई बात नहीं, अब लड़ो मत, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, टाइम से स्कूल भी पहुंचना है। मैं जब तक खाना बनाता हूं तुम्हारे लिए। अब जल्दी से बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? पापा मुझे तो पैनकेक खाने हैं और मुझे ओरियो शेक पीना है। मुझे तो आलू का पराठा खाना है पापा, चीज वाला। मुझे ढोकला चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पापा, मैं ये सारा खाना बनाने में आपकी हेल्प कर देती हूँ, वही सब खा लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, जब उन चारों का मन पसंद बन रहा है तो तुम भी बताओ, मैं पांचों को बराबर प्यार करता हूँ। ठीक है पापा, तो आप मेरे लिए उपमा बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है, पर मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर वो चारों चुड़ैल टूथब्रश करके नहाने चली जाती हैं। फिर चारों छोटी बहन स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं और बड़ी बहन डिम्पल अपने पिता के साथ किचन में खाना बनाती है, जहां ऑलरेडी भूतिया सुरेश जादू से खाना बना रहा था। गैस पर पैनकेक अपने आप बन रहा था, मिक्सी में ओरियो शेक भी अपने आप चल रहा था और सुरेश आलू का पराठा बना रहा था। ओह पापा, आपने तो ये सारा काम खुद ही कर लिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, टेबल पर खाना लगा दो, अब हम भूत चुड़ैल हैं तो काम जल्दी हो जाता है। डिम्पल, वो तो है पापा। इतने में दोनों सबसे छोटी पीहू और साक्षी आकर कहते हैं, पापा पापा, हम दोनों तो चोटी बना दो ना। नहीं, पहले मैं अपनी चोटी बनवाऊंगी पापा से। नहीं नहीं पापा, पहले मैं मेरी बनाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले मैं पीहू की चोटी कर देता हूँ, फिर तुम्हारी कर दूंगा। ठीक है पापा। तभी भूतिया सुरेश अपनी छोटी बेटी की बालों की चोटी बनाता है और फिर साक्षी की, जिसके बाद पांचों स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सुरेश उन पांचों को स्कूल छोड़कर आता है। उसके बाद घर के सारे काम चुटकियों में खत्म कर देता है, कपड़े धोता है और दोपहर का खाना बनाता है। बच्चियां स्कूल से वापस आ जाती हैं। तभी जूही के मुंह से खून निकला हुआ देखकर सुरेश कहता है, आ गई मेरी बच्चियाँ। अरे जूही के मुंह से खून कैसे निकल रहा है, मुझे बताओ किसने किया ये? मैं बताती हूँ पिताजी। लंच में जब हम सब खेल रहे थे, सोनू ने बहुत जोर से बॉल मारी जो कि जूही के मुंह पर आकर लग गई, इसलिए उसके खून निकलने लग गया। फिर हमने कहा, सोनू के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? खेलने की तमीज नहीं है कि कहाँ बॉल मार रहा है कहाँ नहीं? देख मेरी बहन के खून निकल गए, माफी मांग उससे। मैं क्यों मांगू माफी, तुम सब बीच में आए हो, मैं तो अपना यहाँ पहले से ही खेल रहा था। तुझसे गलती हुई है, माफी मांगेगा या नहीं? मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, जो करना है कर लो। तभी ये सुनकर माँ ही उसके चाटा मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चांटा मारा, अब देख जानबूझकर तो अब मारूंगा बॉल। ये कहकर सोनू मारता है कि टीचर आकर दोनों को डांट कर वापस भेज देती हैं। जिसके बाद हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई और हम घर आ गए। तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? लेकिन मेरी बेटी को मारकर उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसका सबक तो मैं उसे सिखा कर ही रहूंगा। बच्चों को खाना खिलाने के बाद और होमवर्क करवाने के बाद शाम को सोनू जब अकेले पार्क में खेल रहा होता है तो सुरेश अपनी 5 बेटियों को लेकर वहां पहुंचकर कहता है, अब देखना बच्चों, हम कैसे कैसे उसको सबक सिखाते हैं। अपने भूतिया अवतार में आ जाओ। ठीक है पापा। ये कहकर पांचों अपने भूत और चुड़ैल के रूप में आकर बॉल से खेल रहे हैं। अकेले सोनू के सामने चले जाते हैं, जहां सुरेश सोनू को उसकी बॉल छीनकर कहता है, बच्चे, तुझे बॉल से खेलने का बहुत शौक है ना, आजा मेरे साथ खेल। भूत 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 भूत, मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कैसे? पहले हमारे साथ बॉल खेलो। तभी 5 और चुड़ैल बेटियां सोनू को जोर से बॉल मारती हैं।
जिससे वो बार बार जमीन पर गिरता है। फिर उठता है तो जूही उसे बॉल मारती है। फिर सुरेश उसे हवा में ऊपर नीचे करता है तो रोते हुए सोनू कहते हैं, भूत 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 अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगा इस पार्क में खेलने। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी। पहले वादा करो किसी बच्चे को कभी सताओगे नहीं। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं अब कभी ऐसे नहीं करूँगा। ठीक है, अब अपने घर जाओ। तभी वो बच्चा अपने घर 9-11 हो जाता है। चलो बच्चों, अपना रूप बदलो और घर चलो, यहाँ कोई नहीं है। पापा आप बहुत अच्छे हो, सही सबक सिखाया आपने उस सोनू के बच्चे को। हमारे पापा बेस्ट हैं दीदी। ऐसे कहकर वो सब अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में आते हैं कि चश्मा पहने हुए वहाँ बिरजू उन्हें देखकर कहता है, सुरेश और ये 5 बच्चे, तुम सब ये कैसे हुआ? अरे तुम यहाँ अचानक कैसे? इतने साल हो गए मैं आ ही नहीं पाया शहर से मिलने, इसलिए अब लौट रहा हूँ। और दीदी कहाँ है? क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। अरे दरअसल बात यह है कि जब पीहू पैदा हुई तो कमजोरी के कारण नैना चल बसी। उसके बाद मैंने ही 5 बच्चों का ख्याल रखा। पीहू बहुत रोती थी तो दिन रात उसे मैं ही संभालता था। अले 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 बच्चा चुप हो जा, पापा है ना, पापा आपका ख्याल रखेंगे। पापा ये तो बहुत लोली है, इसे दूध पिला दो। हाँ बेटा। तभी उसकी 3 और बहनें उसे खिलौने से चुप कराती हैं, जिसके बाद वो चुप हो जाती है। जब मेरी 4 बेटियां मेरी 5वीं बेटी को मेरे साथ संभाल सकती तो मुझे दूसरी बीवी की जरूरत नहीं है। इस तरह सुरेश अपनी 5 बेटियों का ख्याल रखता और काम पर भी जाता, घर का काम करता। इस तरह 5 वर्ष बीत जाते हैं। पीहू 5 साल की हो जाती है। एक दिन डिम्पल कहती है, पापा पापा बहुत समय हो गया है, हमें बाहर घुमाने ले चलो ना। सब बच्चे अपने माता पिता के साथ पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, हमने कभी पहाड़ नहीं देखे, चलो ना पापा। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सुरेश अपने काम के जोड़े हुए पैसों से अपनी 5 बेटियों को पहाड़ दिखाने ले जाता है कि अचानक से भूस्खलन आ जाता है, जिससे चट्टानें गिरती हैं। सुरेश अपनी 5 बेटियों के साथ वहां मर जाता है। अकाल मृत्यु के कारण वो भूत और चुड़ैल बनकर वापस लौटते हैं तो जूही कहती है, पापा पापा हम तो मर गए, अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी, पढ़ भी नहीं पाऊंगी। सॉरी पापा, मैंने ही आपको यहाँ आने के लिए बोला था और ये दुर्घटना हो गई। कोई बात नहीं बेटा, ये तो विधि का विधान है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं अभी भी तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराऊंगा। तभी भूतिया सुरेश अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को इंसानी रूप में स्कूल भेजकर पढ़ाता है और उनसे कहता है, बस तब से ही मैं अपनी बेटियों का ख्याल रखने लग गया। भूतिया सुरेश की दुख भरी कहानी सुनकर आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तभी पीहू अपने मामा के आंसू पोंछकर कहती है, मामा लो नी, मम्मी अब स्टार बन गई हैं। हाँ बेटा। अरे मामा रो मत, चलो घर जाकर हम खेलते हैं। हाँ चलो चलो, वैसे कहना पड़ेगा जीजू आप एक बहुत अच्छे पिता बने हैं जो अपनी बेटियों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे बिना माँ के पाला पोसा और दोनों का प्यार दिया। हाँ ये तो है, चलो घर जाकर तो मैं कुछ खिला देता हूँ। तभी सब घर लौटते हैं और बच्चे अपने मामा के साथ खुशी खुशी खेलने लगते हैं।